गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी विद्यार्थी अपना काम ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक हिंदी की कॉपी पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी द्वितीय भाषा पाठ नंबर 8 प्रेरणा करवाने जा रही हूँ। प्रेरणा कहानी लेखिका मीना शर्मा द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने जीवन को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। इसमें लेखिका ने मनीष और सीमा को अपने जीवन को बदलने के लिए पढ़ने की प्रेरणा दी है, क्योंकि पढ़ने से ही जीवन बदल सकता है। आओ बच्चों, पढ़ते हैं पाठ नंबर 8 प्रेरणा, पेज नंबर 34 पर। चौक में लाल बत्ती के होने पर हमारी गाड़ी रुकी और मेरी नज़र सामने वाली सड़क पर एक 7-8 साल के लड़के पर पड़ी, जो हाथ में 8-10 गुब्बारे बेचता। कभी किसी गाड़ी के पास जाता तो कभी किसी गाड़ी के पास। गुब्बारे बेचने की कोशिश में उसका गिड़गिड़ाना मैं उसके हाथों के संकेतों से समझ सकती थी। संकेत होता है बेटा इशारा। हरी बत्ती होने पर सामने की गाड़ियां चल पड़ी। मैंने देखा कि वह लड़का एक गाड़ी के पीछे भागता, कभी दूसरी तरफ आ गया, और मैं इस डर से बेचैन हो रही थी कि कहीं वह किसी गाड़ी के नीचे न आ जाए। उसने गुब्बारे दिए और पैसे ले लिए। मैंने पैसे गिनते हुए उसकी खुशी में उसके चेहरे के भावों से महसूस कर सकती थी। जहां पर लेखिका बता रही है कि एक लड़का हाथ में 8-10 गुब्बारे बेचने के लिए इधर उधर भटक रहा है और लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। जब उसके गुब्बारे कोई खरीदता तो वह बहुत खुश होता था। यहाँ पर लड़के के हाव भाव को दर्शाया गया है। दूसरा पैरा बेटा देखो। इतने में हमारी तरफ की भी हरी बत्ती हुई और हम भी उसी तरफ आ पहुंचे, जहां पर वह लड़का खड़ा पैसे गिन रहा था। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, वह लड़का गाड़ी के पास आकर झट से बोला, मेम साहब, अपने बच्चों के लिए गुब्बारे ले लीजिए, केवल 10 रुपए में है ये सारे। व्यापार की आंखों वाला मुझे इनकार करने का मौका दिए बिना ही तपाक से बोला। बेटा पारखी होता है जिसमें परखने की शक्ति हो। चलिए 5 में ले लीजिए, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा, गुब्बारे तो मुझे नहीं चाहिए, चलो तुम्हें कुछ खिलाऊं। एक साथ खुशी और हैरानी के भाव उसके चेहरे पर आए। मैंने उसे बिस्कुट देते हुए उससे पूछा, पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, पढ़ोगे? मेरी बात को अनसुना करते हुए, यानी कि जैसे कि बात सुनी ना हो, बेझिझक बोला। बेझिझक होता है बिना डर से या बिना झिझक से। मेरी बहन के लिए भी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कुछ बिस्कुट और दिए और प्रश्न दोहराया, पढ़ोगे? उसने न में सिर हिलाया। बेटा यहाँ पर जब लेखिका उस लड़की को पढ़ने के लिए बोलती है तो वह न में सिर हिला देता है। जहाँ पर हमें इन बच्चों की पढ़ाई से पहले रोजी रोटी के बारे में पता चल रहा है कि वे रोजी रोटी को पढ़ाई से ज़्यादा प्रेफर देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। बेटा पेज नंबर 35। मुझे उसका जवाब सुनकर हैरानी हुई और मैंने कहा, अरे तुम पढ़ोगे नहीं यूं ही सारी जिंदगी ऐसे ही? उसने कोई जवाब ना दिया। शायद वह जीवन की पहली जरूरत को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझता था। बिस्कुट खाने की उत्सुकता यानी कि खुशी उसके हाथों से साफ झलक रही थी। जब वह उसके एक बिस्कुट खाया तब तक मुझे भी उसकी गलती का एहसास हो गया था। मैंने प्यार से कहा, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए, कब तक तुम यूं ही? मेरी बात को बीच में ही टोक कर वह बोला, कौन पढ़ाएगा मुझे? लेखिका क्या बोलती है आगे देखो बेटा, मैं पढ़ाऊंगी। और कमाएगा कौन? तुम्हारे पिताजी। वे नहीं हैं। उफ, बड़े दुख की बात है। और माँ? वह उधर बैठी है, इशारा करते हुए उसने कहा। उसके हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मैंने देखा एक औरत दयनीय अवस्था में जिंदगी के साथ जद्दोजहद करते हुए गोद में बच्चे को लिए बैठी गुब्बारा फुला रही थी। बेटा संकेत इशारा, अनुसरण पीछा करना, जद्दोजहद होता है बेटा संघर्ष करना। अच्छा तो तुम कमाते हो? अंदाज बदलते हुए मैंने कहा, हाँ मेरी बहन भी। और कुछ पूछने की मेरी हिम्मत ना हुई और मैंने भरी आंखों से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। बेटा यहाँ पर क्या है, उसकी दयनीय दशा को देखकर लेखिका जो है बहुत ही भावुक हो गई है। दूसरे दिन रविवार था, मुझे स्कूल से छुट्टी थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। बच्चे अपनी माँ के पास बैठे डबल रोटी खा रहे थे। कुछ गुब्बारे पास ही पड़े थे। मुझे देखते ही पहचानने की चेष्टा करता हुआ
मेरी तरफ एकटक देखने लगा और फिर कुछ याद करते हुए बोला, आपने मुझे कल बिस्कुट दिए थे। हाँ हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैंने कहा। मुझे पढ़ाने आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। वह हैरान था। मैं भांप गई। भांप होता बेटा समझ गई कि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने बात बदलते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष और मेरी बहन का नाम सीमा है, वह बोला। बेटा वह कौन? वह लड़का बोला। बेटा पेज नंबर 36। कितना सुंदर नाम है, कहते हुए मैं नीचे पैरों के बल उसके पास ही बैठ गई और पर्स में से 2 चॉकलेट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। वह कुछ समझने की चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, खा लो। कहकर वह चॉकलेट खोलने लगा। सीमा ने झटपट चॉकलेट खानी शुरू की, मगर मनीष ने एक टुकड़ा तोड़कर माँ को देते हुए कहा, माँ खा ले, ये बहुत ही स्वाद होती है। आज उसने मुझे गुब्बारे खरीदने के लिए भी नहीं कहा। मैंने हौसला करके बात शुरू की, बच्चों, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हो। बसर होता है बेटा गुजारना। इन हालातों से निकलने का केवल एक ही साधन है, विद्या। विद्या बेटा पढ़ाई। अगर नहीं पढ़ोगे तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इसी तरह वक्त निकल जाएगा। नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, ये बस केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकते हैं। मैडम जी, क्या सपने दिखाती हो इन बदकिस्मतों को? माँ ने कहा। अरे, किस्मत बनाना तो अपने हाथ में होता है, और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे? साकार होता है बेटा पूरे। बेटा यहाँ पर लेखिका बच्चों को पढ़ाने की बात करते हुए उनके भविष्य के बारे में सोचती है कि भविष्य में ये बच्चे विद्या ग्रहण करके एक उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। इनकी किस्मत विद्या के द्वारा ही चमक सकती है। इसीलिए वह उनकर बार बार पढ़ने पर जोर देती है। मैडम जी, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत हम ऐसे ही बच्चों को 2 घंटों के लिए पढ़ाते हैं। मैं दोनों बच्चों को 3 बजे लेने आऊँगी। अच्छा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। आज मनीष की आंखों में अविश्वास नहीं, एक उम्मीद झलक रही थी। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। उस दिन मुझे कुछ थकान सी लग रही थी। रात को ज्वर हो गया, ज्वर यानी कि बुखार, और मुझे स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। चौथे दिन जब मैं उनके पास पहुंची तो मुझे लगा वे मेरा इंतजार कर रहे थे। मनीष भागकर मेरे पास आया। आप उस दिन क्यों नहीं आई? उसकी नाराजगी में एक अपनापन सा था। हाँ, मैं बीमार हो गई थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। मैंने देखा कि उसने पीछे कुछ छिपा रखा था। मैंने पूछा, ये पीछे क्या छिपाया है? कुछ नहीं। इतने में सीमा भी भागते हुए आई। मैम, आप आ गई? देखो, हमने कॉपी भी ले ली है। मनीष का हाथ भी आगे करते हुए उसने कहा। वाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये कॉपी कहाँ से ली? खरीदी है, पैसों की। मनीष ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और अपने हाथों की उंगलियों से अपने बालों को संवारते हुए बोला, चले? एक विजेता की तरह मैंने कहा, चलो। माँ को बता दिया? हाँ। पेज नंबर बेटा 37। मैंने भी दूर से माँ की सहमति लेने के लिए हाथ उठाया और उधर से भी मुस्कुराते हुए मुझे हरी झंडी मिल गई। हरी झंडी मिल गई कि हाँ में जवाब मिल गया। माँ और बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर मुझे अपनी ही 2 पंक्तियां याद आ गई। श्रम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है, अपने हालातों से लड़कर जीवन सफल बनाना है। बेटा, इसमें लेखिका ने जीवन में संघर्ष की प्रेरणा दी है। लेखिका का कहना है कि परिश्रम की बस्ती से ऊपर उठकर पाठशाला जाना है, यानी कि पढ़ने जाना है। हमें आगे हालातों, परिस्थितियों से संघर्ष करके अपने जीवन को सफल बनाना है। अर्थात परिस्थितियों से लड़कर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तभी मैंने पूछा कि मनीष, तुम्हारा क्या सपना है? तुम क्या बनना चाहते हो? उसने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैसा बनूंगा। बहुत रौब है उनका। सीमा, तुम क्या बनोगी? मैं आपकी तरह मैडम बनूंगी, सबको पढ़ाऊंगी। सबको, जोर देते हुए बोली। बिल्कुल बन सकते हो अगर पढ़ोगे तो। बेटा, आज हमने पाठ नंबर 8 प्रेरणा पढ़ा। इस पाठ में लेखिका के द्वारा हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। इसके बिना हमारा जो जीवन है वो निरर्थक है। विद्या से हम अपना भविष्य बना सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं। इसलिए हम सबको विद्या ग्रहण करनी चाहिए और अपना पूरा ध्यान
विद्या या पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए। अब मैं इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिसके उत्तर आपने इस वीडियो को सुनकर देने हैं। और प्रश्न नंबर बेटा पहला है, प्रश्न नंबर बेटा पहला, प्रेरणा कहानी में लड़के का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न, मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? तीसरा प्रश्न, मनीष की बहन का क्या नाम था? फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपका चौथा, प्रेरणा किस लेखिका के द्वारा लिखी गई है? पांचवा क्वेश्चन है, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते हैं? बेटा आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर सुनकर और समझकर करने हैं। थैंक यू।